हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं पार्टनरशिप के सवाल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और सभी टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। आरआरबी ग्रुप डी के पूछे गए हैं जो भी सवाल वो आज देखेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की एकदम स्मार्ट तरीके से आपको बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा पार्टनरशिप एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो आज हम लोग पार्टनरशिप के सवाल देखेंगे पूरा ऑल टाइप्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था। देखिए, पूरे पार्टनरशिप में एक ही फार्मूला यूज होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अब देखिए, यहाँ पे आपका व्यवसाय में पूंजी का अनुपात दे दिया है। पूंजी कितना लगाया है? 5:7। कौन है? गिरी और कमल। गिरी और कमल। गिरी और कमल। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि व्यवसाय में कुल इतना धनराशि निवेशित की गई तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था। तो देखिए, ये व्यवसाय में पूंजी का निवेश दिया और पूंजी भी दिया हुआ है कि कुल इतनी निवेश की गई। तो कह रहा है कि व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना है। तो देखिए कितना है, अनुपात में बांट देना है, इसमें कुछ नहीं है। 7×5=12 और 12 का मान दिया हुआ है 1728 रुपया। 12 का मान 1728 रुपया। तो कह रहा है कि गिरी का अनुपात, गिरी का अनुपात कितना है? 5। 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 12 से काटेंगे, 12 ये 12 हो गया, 5 144। 144 को आपको 5 यूनिट का मान निकालना है गिरी का हिस्सा। तो 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 5 गुणा 144 कर लेंगे। तो 144 करेंगे तो 20, 5 चौके 20 से 2 22, 2 5 एकम 5 2 7, 720 रुपया। तो गिरी का हिस्सा इसमें आपका हो जाएगा 720 रुपये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ अनुपात में आपको बांट लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की राशियां एक वर्ष के लिए निवेशित, यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है तो बी का हिस्सा कितना है। अब देखिए, ए लगाया है 30,000 रुपया और बी लगाया है 24,000 रुपये। ए 30,000 और बी आपका लगाया है 24,000 रुपया। तो इसको काट लेंगे, अनुपात बना लेंगे। तो 6×5 30, 6 चौके 24। तो कितना हो गया टोटल? 9, और 9 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना? 13,500 रुपया। ठीक है, ये हो गया 1500। तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1500 गुणा 4। 1500 गुणा 4, 15 चौका 60। ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ में बी का हिस्सा, इसमें भी बी का हिस्सा। देखिए, यहाँ पे 42,000 रुपया लगाया है और एक 56,000। इसको अनुपात में हमेशा निकालना है। क्या करना है? अनुपात में निकालना है। तो ए और बी, इसको काटेंगे तो 7×6=42, और ये 8 बार में फिर कट जाएगा। ये 2 3 6 2 चौके 8, यानी ये आपका हो गया 4 3 7, और 7 का मान दिया हुआ है। 7 का मान दिया हुआ है 87,220 रुपया। 7 से काटेंगे, 1 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28 और 7 छक 42। 7 चौक 28, 7 ये आपका हो गया 1246 रुपया। 12,000 ये आपका ये 12,600, ये 460 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे, 12,460 रुपया। इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 0 6 चौके 24, ये 4 चौके 16 2 18। अब देख लेते हैं ऑप्शन से कौन सा है। 84 वाला ये हो जाएगा आपका। नहीं तो गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 49,840 रुपया। 49,840 रुपया। अनुपात में बांटना है, कुछ नहीं करना है। पार्टनरशिप बहुत ही आसान है। देखिए, कह रहा है कि मोहन मीना और माधव 3,000 2,000 और 5,000। एक है आपका मोहन,
मोहन हो गया और मीना है और माधव है। मोहन, मीना और माधव। मोहन ने लगाया है 3,000, मीना ने लगाया है 2,000 और माधव ने लगाया है 5,000। करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5600 रुपये का वार्षिक लाभ है। देखिए समय तो इसमें सब में सेम है, वार्षिक लाभ तो समय को गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो समय को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बांट लेते हैं इसी के बेस पे। तो 56,000 टोटल लाभ हुआ है, तो कितना हुआ, 5 2 7 7 3 10, 5 3 8 8 2 10, और 10 का मान हो गया आपका 5600 रुपये। 5600, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है। कह रहा है कि वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के क्रमशः उनका हिस्सा निकालना है। तो हिस्सा आपका कितना हो गया, 560 है ये, तो इसका निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 8 और 5 तिया 15, एक 5 तिया 15, एक का हो जाएगा 1580 रुपया। ये 6 तिया 18, ये 1680 रुपया। मोहन का हो गया 1680 रुपया। मीना का निकालेंगे तो 56 में 2 से, ये 560 में 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 2 5 दूनी 10 और 1 11, एक हो गया 1120। तो 1680 और 1120 वाला देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000 और 15,000। एक तो लगाया है 10,000, ए है, बी है और सी है। ये लगाया है 10,000, ये 12,000 और ये 15,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रुपए की राशि आप क्रमशः 5 महीना, 6 महीना और 8 महीना। तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए पूंजी गुना समय करना पड़ेगा। तो समय इसमें ये 5 महीना लगा है, ये 9 महीना लगाया है, ये सॉरी ये 6 महीना के लिए लगाया है और ये 9 महीना के लिए लगाया है। तो यहाँ से इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका 3 से नहीं, ये 10 पंचे 50 हो जाएगा, 12 छक 72 हो गया और 15 नवा 135 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये तो कह रहा है कि निवेशित यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 रुपया है। अब देखिए ए का 50 है और यहाँ 2500 मिला है इसको, तो ये इसका कितना गुणा है, 50 गुणा। तो कह रहा है कि तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, टोटल लाभ निकालना है। तो इसको जोड़ लेंगे, टोटल लाभ को 135, 72 और 50 को जोड़ लेंगे, टोटल यही तो है। जोड़ेंगे तो 7, ये 7 5 12 3, ये 10 5 15, 15 2 1 1 2, 257। और 257 को कह रहा है, ये यहाँ पे 50 गुणा है ना, तो इसको भी 50 गुणा कर देंगे, इसको भी कितना से कर देंगे, 50 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 7 पंचे 35, 3 पंचा 25, 3 28 और 2 5 दूनी 10, 2 12, 12,850 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो पूंजी 10 और ये 12 और ये 15 है, और कह रहा है कि समय 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तो गुणा कर लिया, अनुपात निकल गया। ये लाभ का अनुपात है, ए का लाभ 50 दिया हुआ है यानी 2500, तो ये 50 गुणा है, तो इसको भी 50 गुणा। टोटल निकालने कह रहा है, तो टोटल 135, 72, 50 जोड़ के और 257 यूनिट का मान निकाल देंगे, 50 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000। अब देखिए पी है, क्यू है और आर है। पी कह रहा है कि पी लगाया है 25,000 रुपया, कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए। क्यू 5 महीना के लिए 44,000। तो हम इसको पूरा नहीं लिखते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है तो फिर काटना ही पड़ेगा। तो 44 गुणा कितना हो जाएगा, 5 महीना के लिए लगाया, और आर लगाया है 3 महीने के लिए 50,000 रुपया, तो 50,000 3 महीने के लिए। उसके बाद अनुपात निकालते हैं। यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो 2 3 6 और ये 2 से 22 बार में और ये 2 से 25 बार में। ठीक है, उसके बाद आपका 5 से कट जाएगा, ये 5 कट गया, ये 5 25 कट गया, ये 5 25, ये हो गया आपका 5 3 15, ये हो गया 22 और ये हो गया 5 3 15। उसके बाद कह रहा है कि निवेश किया 1,04,000 रुपये के कुल लाभ में से पी कितनी राशि प्राप्त होगी, पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, पी का हिस्सा निकालना है। तो कुल लाभ देखिए कितना हो रहा है, ये 15 15 30 और 22 52 यूनिट का मान दिया हुआ है, 1,04,000 रुपया। 1,04,000 रुपया दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 2,000 बार। अब कह रहा है कि इसमें पी की राशि कितनी है, तो 15 है, तो 15 यूनिट का मान निकाल देंगे, यानी 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, 15 दूना 30,
ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब अनुपात में बांट देना है। उसके बाद कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ, अब देखिए लाभ का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 5:2:7 के अनुपात में हो, तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात। अब देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो हमको यहाँ पे निवेश यानी पूंजी का अनुपात निकालना है, तो पूंजी का मान निकालिएगा तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटा समय। पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। यही तो अनुपात निकालना है। अब देखिए लाभ का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5, 4 और 7। अब इसी के बट्टा में समय को लिख दें। समय 6 महीना, 12 महीने, 14 महीना। ये देखिए ये 6 है, 12 है और 14 है। इसको काट के छोटा कर लीजिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14। ये बट्टे में हो गया 3, ये बट्टे में हो गया आपका 6 और ये बट्टे में हो गया 7। ये 7 7 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए इसको सीधा अनुपात में जब करेंगे तो 3 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 में सबसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये अनुपात आपका आ गया इसके पूंजी का यानी निवेश का, संबंधित निवेश का अनुपात 5:2:3। यही तो आंसर हो गया। ठीक है, बस अनुपात निकाल देना है। उसके बाद कह रहे हैं 18 नंबर की रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5:4 था। मार्टिन ने 15 महीने बाद अपनी कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त होता है, किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। लाभ को किस अनुपात में विभाजित करेगा। इनके पूंजी का अनुपात देखिए, रेन है, ये रेन है और मार्टिन है, रेन है और मार्टिन है। तो रेन का जो निवेशित राशि है वो 5 है और मार्टिन का कितना है, 4 है। देखिए मार्टिन 15 महीने के बाद कंपनी, तो मार्टिन ने 15 महीने तक टोटल लगाया तो मार्टिन में 15 से गुना कर दिए। 2 वर्ष तक टोटल ये साझेदारी चली है, मतलब टोटल बिजनेस चला है। तो 2 वर्ष के लिए ये लगा होगा 24 महीना के लिए। तो इसको हम लोग काटेंगे, ये 4 6 24 और ये 5 3 15, ये 3 दूनी 6, माने 2:1 के अनुपात में आपका ये लाभ विभाजित किया जाएगा। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो यहाँ पूंजी और गुना समय कर दिए, पूंजी गुना समय कर दिए, अनुपात निकाल दिए, लाभ का अनुपात हो गया। तो लाभ का अनुपात पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा, सब में श्रीमान लगा हुआ है। देखिए श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा। ये श्रीमान शर्मा 4,000 लगाया है, ये 8,000 लगाया है और ये 6,000। इसको काट के और छोटा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ दिया। श्रीमान, ये देखिए ये श्रीमान शर्मा है, ये श्रीमान शर्मा है, ये श्रीमान गुप्ता है और ये श्रीमान सिन्हा है, श्रीमान श्रीमती सिन्हा है, ये श्रीमती सिन्हा है। अब देखिए कह रहा है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय, मतलब इसका जो है 6 महीना तक ही पूंजी लगा रहा। उसके बाद यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये, तो 8 महीने बाद जो लाभ हुआ, यानी ये लोग 8 महीने तक अपना लगाए थे, क्योंकि 8 महीने के बाद लाभ दिया हुआ है। तो जब इसको आप काटिएगा तो 2 से, ये 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 3 6, 2 और 2 दूनी 4। ये देखिए ये 3 हो गया, ये आपका हो गया 8 और ये हो गया 3 दूनी 6। 8 से 14 3 17, 17 बराबर दिया हुआ है कितना, 3400 रुपया। 17 बराबर दिया हुआ है आपका 34,000। 34,000। तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है, 8। तो ये 17 दूनी 34, 2,000। और श्रीमान गुप्ता का पूछ रहा है तो इसका 8 है, यानी 8 दूनी 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया श्रीमान गुप्ता का हिस्सा हो जाएगा। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। कह रहा है कि रवि ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया। अब देखिए रवि है, एक रवि है और एक राजू है। तो रवि लगाया है 50,000 और राजू लगाया है 1,00,000। इसको काट के और छोटा कर लीजिए ना, 1:2 में लगा है इनका। ठीक है, कह रहा है कि 6 महीने बाद राजू से उससे जुड़ गया। उसके बाद कह रहा है कि रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में,
तो रवि निवेश किया है टोटल 12 महीनों के लिए, लेकिन ये 6 महीने बाद राजू आया है तो इसका जो पूंजी लगा हुआ ये अगला 6 महीने के लिए ही लगा होगा। अब कह रहा है कि रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्हें 63,000 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ में राजू का हिस्सा कितना है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 6 दूनी 12 2 से ये कट गया, मतलब 1:1 आ गया। 1:1 तो 2 यूनिट का मतलब इसका दोनों का आधा आधा, 63,000 का आधा आधा ही होगा दोनों का। तो 63,000 का आधा कितना हो जाएगा, 31,500। 63,000 का आधा कितना हो जाएगा, 31,500 ही तो होगा, मतलब दोनों को आधा आधा ही मिलेगा, क्योंकि लाभ का अनुपात बराबर आ रहा है 1:1। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 4.5 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ये आपका ग्रुप डी 8/9/2022 को पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4.5 लाख रुपया पूंजी के साथ एक व्यवसाय में जुड़ा, 3 महीने बाद भी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। अब देखिए ये तो लगाया है 4.5 लाख, ये कितना लगाया है 4,50,000, ये लगाया है 4,50,000 और 3 महीने बाद भी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके व्यवसाय में जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने की 1 वर्ष की समाप्ति, मतलब इसका पूंजी लगा है 12 महीने के लिए, लेकिन बी जो लगाया है वो एक्स पूंजी लगाया है, इसका नहीं पता है, लेकिन ये कितने महीने के लिए लगाया है, ये 3 महीने बाद आया है तो ये 9 महीने तक लगा। लाभ का अनुपात दिया हुआ है तो यही तो आपका लाभ हो गया, पूंजी गुना समय। इसी अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर देंगे तो आपका बी का हिस्सा निकल जाएगा। अब देखिए इसको बराबर कर देते हैं, ये 4.5 लाख है, ये आपका 4,050, ये 4,50,000 गुना 12 और इसका बटे में अनुपात करेंगे तो 1 गुना 9 और ये आपका अनुपात दिया हुआ है 3/2। इसे काट देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 9 से काटेंगे 9 पचे 45, ये आपका हो जाएगा 4.5 लाख है ना, तो 9 पचे 45 पर 4 0 9, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ये 50,000 आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको देखेंगे तो ये 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 लाख रुपया आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपया। एक्स का मान 4 लाख, यानी बी का पूंजी निकल गया। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, इसका भी पूंजी मान लेते हैं एक्स गुना समय कर दिया, अनुपात को बराबर कर दिया, आपका बी का हिस्सा लगा निकल गया कि कितना लगाया था, यही तो आंसर है आपका 4 लाख रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 7250 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए कितना लगाया है, ए लगाया है 7250 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि और 3 महीने बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ गया। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने की 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मतलब इसका 12 महीना पूंजी लगा है और बी 3 महीने बाद जुड़ा है, तो कितना दिन के लिए पूंजी लगाया होगा, 9 महीने के लिए। पता नहीं है एक्स पूंजी, लेकिन अनुपात लाभ का दिया हुआ है, विभाजित किया जाता है। ए और बी के बीच कितना 8:9 में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में बी का निवेश ज्ञात कीजिए, मतलब बी कितना लगाया था यही तो पूछ रहा है। तो फिर अनुपात बराबर अनुपात कर देंगे, 7250 और गुणा 12 और बट्टे 9 गुणा एक्स, 9 गुणा एक्स, और ये 8/9। अब ये देखिए 4 3 12 और ये 4 दूनी 8, ये 9 से 9 कट गया, ये 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 3 है तो x का मान निकालिएगा, इसे 3 से गुना कर देंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 1 3 3 9 1 10, 10,875 रुपया। तो बी का पूंजी यहाँ से आपका निकल गया कितना, 10,875 रुपया। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, एक ही फार्मूला लगता है इसमें, जितना समय के लिए जो लगाया है उस समय से गुणा कर देना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे तो ये यहीं पे आपका पार्टनरशिप समाप्त होता है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा आनंद लीजिए और इसी तरह के सभी चैप्टर के क्वेश्चन देखने के लिए आरआरबी ग्रुप डी के 2022 शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।